अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड होती क्या है? स्पाइनल कोड इज़ अ लॉन्ग फ्रेजाइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस टिश्यूज दैट एक्सटेंड फ्रॉम द ब्रेन स्टेम डाउन द सेंटर ऑफ द बैक एस्केप विद इन द vertebral column. It is crucial part of the central nervous system, acting as a primary communication pathway between the brain and the rest of the body. अच्छा, स्पाइनल कोड इज़ लॉन्ग, एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत नाजुक सी स्ट्रक्चर है जो कि ब्रेन स्टेम से ब्रेन के इस वाले पार्ट से लास्ट तक, ये ब्रेन स्टेम से इस वाले एरिया तक फैली हुई है। ठीक है, इट्स अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि ये ब्रेन के साथ फंक्शनिंग भी कर रहा होता है। इट इज़ अ पाथवे, प्राइमरी कम्युनिकेशन पाथवे। ये प्राइमरी कम्युनिकेशन पाथवे है ब्रेन और बाकी बॉडी के दरमियान। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शन। स्पाइनल कोड के फंक्शन क्या है? व्हाट डज द स्पाइनल कोड डू? योर स्पाइनल कोड कैरीज नर्व सिग्नल्स फ्रॉम योर ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी एंड बैक। नर्वस जो स्पाइनल कोड है, यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी, उसका क्या काम है? नर्व सिग्नल्स को लेके जाना ब्रेन से होल बॉडी तक। योर सिग्नल्स आर इलेक्ट्रिकल मैसेज। सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं? ये इलेक्ट्रिकल मैसेज होता है जाके हमारे सेंसरी ऑर्गन से हमें मिलता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन योर बॉडी वर्क करेक्ट इंक्लूडिंग्स। अब कौन कौन से ये मैसेज कहाँ से मिलते हैं? इलेक्ट्रिकल मैसेज होते हैं जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हमें दे रहे होते हैं, और वो स्पाइनल कोड में सबसे पहले जाते हैं और फिर बाकी बॉडी में ब्रेन तक जाते हैं, और ब्रेन से फिर बाकी बॉडी में फैल जाते हैं। सबसे पहले इसका क्या काम है? कंट्रोलिंग योर बॉडी मूवमेंट एंड फंक्शन, यानी कि आपकी बॉडी के मूवमेंट को भी कंट्रोल करना और इसके फंक्शन, होल बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करना। अब होल बॉडी के फंक्शंस कौन कौन से हैं जिनको स्पाइनल कोड कंट्रोल कर रही है? सिग्नल्स फ्रॉम योर ब्रेन टू अदर बॉडी पार्ट लेट यू मूव व्हेन यू वांट टू। दे आल्सो कंट्रोल वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, यानी कि जो ऑटोमेटिक होते हैं, जो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीथिंग करना और इस तरह के बाकी हमारे जितने भी काम हैं सारे, जो कि हमारे इनवॉलेंट्री हो रहे होते हैं, अनकॉन्शियसली हमारे हो रहे होते हैं। और ऐसे ही जो हम सोचे बगैर जो हमारे काम चल रहे होते हैं वो सारे स्पाइनल कोड कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग सेंसेस टू योर ब्रेन। नर्व सिग्नल्स फ्रॉम ऑल ओवर योर बॉडी हेल्प्स योर ब्रेन प्रोसेस एंड फील आर योर सेंसेस इंक्लूडिंग प्रेशर एंड पेन, यानी कि बहुत सारे प्रोसेस जो हमारे सेंसरी इंफॉर्मेशन से मुतालिक होते हैं, कोई भी किसी चीज़ का प्रेशर फील करना, पेन फील करना, ये सारा कुछ स्पाइनल कोड कंट्रोल करती है। उसके बाद आ जाता है मैनेज योर रिफ्लेक्सेस। अब रिफ्लेक्सेस क्या है? एक सडन हमारा रिस्पॉन्स होता है किसी भी चीज़ पे, वो सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कोड कंट्रोल करती है। जैसे कि हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ को लग जाना, ये स्पाइनल कोड कंट्रोल करती है कि हमारे मसल्स फ़ौरन पीछे हटते हैं, ब्रेन तक ये सिग्नल जाता ही नहीं है, ये स्पाइनल कोड ही हमें रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार कर देती है। पढ़ भी लेते हैं हम। रिफ्लेक्सेस आर ऑटोनॉमिक फिजिकल रिस्पॉन्सेज। द पेट्रोलर रिफ्लेक्सेस मेक योर लोअर leg kick forward when a healthcare provider taps your shin just below your kneecap. Yes, your spinal cord controls some reflexes without involving your brain. अब वही बात आ गई कि कोई भी ऐसा सडन रिस्पॉन्स जो हमें बिल्कुल एमरजेंसी की सूरत में तैयार करता है, वो स्पाइनल कोड कंट्रोल करती है। गर्म चीज़ को हाथ लग जाना या फिर इंजेक्शन का हमें जब लगते हैं तो हमारा एकदम से मसल्स पीछे कंट्रैक्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें स्पाइनल कोड ही कंट्रोल करती है, ब्रेन को इन्वॉल्व किए बगैर। Your spinal cord is like a much more important version of the cable that sends and receives your TV signals. ये टीवी सिग्नल पे जो केबल्स लगाई होती हैं उनकी तरह ही काम करती है। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा बैक एंड फोर्थ अबाउट योर फेवरेट शोज़ एंड ये इसकी एग्जांपल है। मेन फंक्शन यही है, स्पाइनल कोड हमारे रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है एनाटमी। एनाटमी क्या होता है? वेयर इज़ द स्पाइनल कोड लोकेटेड। अब स्पाइनल कोड कहाँ पाई जाती है? योर स्पाइनल कोड स्टार्ट एट द बॉटम ऑफ योर ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होती है और स्पाइन तक जाती है, यानी कि स्पाइनल कोड कहाँ से शुरू हो रही है? हमारे ब्रेन के बिल्कुल निचले पार्ट से स्टार्ट हो रही है, गर्दन के बिल्कुल करीब, यहाँ से हमारी स्पाइनल कोड स्टार्ट होती है और नीचे लोअर बैक एरिया तक स्पाइनल कोड जाती है। वेयर आर द 3 पार्ट्स ऑफ द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड कौन से 3 पार्ट्स हैं? तो स्पाइनल कोड के 3 सेक्शन हैं। एक है कर्विकल, यानी कि योर नेक एरिया, थोरेसिस योर अपर बैक एरिया, मिडल एरिया यानी कि, और नंबर लोअर बैक एरिया जो कि हमारी हिप से ऊपर है। ये 3 इसके पार्ट हैं। तो सबसे पहले नेक का एरिया, मिडल एरिया और नीचे लोअर एरिया।
अब हम पढ़ते हैं विच नर्व्स आर इन द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में कितनी नर्व्स होती हैं? देयर आर 31 नर्व्स कनेक्टेड टू योर स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में 31 नर्व्स होती हैं, जिनमें 8 कर्विकल नर्व्स होती हैं जो कि आपकी नेक से स्टार्ट होती हैं और फेस और हेड तक जाती हैं। 12 हमारी थोरेसिक नर्व्स होती हैं जो कि अपर बॉडी पार्ट से चेस्ट तक जाती हैं और फिर अपर बैक और एब्डोमेन तक जाती हैं, ठीक है। और ये 8 और दूसरी 12। अब बाकी 5 लिम्बर नर्व्स होती हैं, यानी कि लोअर बैक एरिया में होती है और ये लेग्स और पाँव तक जाती हैं। 5 सैक्रल नर्व्स हमारे लोअर बैक एरिया में होते हैं जो कि सार्सिसम यानी कि स्पाइन का जो बिल्कुल बॉटम है वहाँ से पाई जाती हैं और पेल्विक के तक जाती हैं। द फाइनल नर्व इज़ अ बंडल एट द बेस ऑफ योर स्पाइन कॉल्ड द गोटा इक्विना दैट गिव सेंसेशन टू योर लोअर बैक। अब ये एक नर्व है वो लोअर बैक में पाई जाती है जो कि हमारी बॉडी को सेंसेशन प्रोवाइड करती है। यानी कि 8 कर्विकल नर्व्स हैं जो कि हमारी नेक से लेके फेस और हेड तक पाई जाती हैं। 12 हमारी थोरेसिक नर्व्स हैं जो कि लोअर अपर बॉडी पार्ट से चेस्ट और अपर बैक और एब्डोमेन तक जाती हैं। 5 नर्व पेयर्स हैं जो कि हमारी लेग्स और फीट तक जाती हैं लोअर एरिया से। 5 सैक्रल नर्व्स हैं जो कि सैक्रम और यानी कि जो स्पाइन का बिल्कुल निचला पार्ट है वहाँ से लेकर पेल्विक तक जाती हैं, और एक नर्व है जो सेंसेशन के लिए यूज़ होती है। What are the other structures of the spinal cord? Your spinal cord is covered in layer of tissues, meninges. हमारी स्पाइनल कोड है ना वो लेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स टिश्यूज से ढकी हुई है, उसको कवर किया हुआ है, जिनको हम मेनिंगस बोलते हैं। जैसे कि हमारा ब्रेन भी एक खोपड़ी से ढका हुआ है। दिस प्रोटेक्टिव टिश्यूज इंक्लूड्स ड्यूरा मैटर्स द आउटर लेयर ऑफ द प्रोटीन योर स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम इंजरी, यानी कि सबसे जो आउटर लेयर है उसको ड्यूरा मैटर कहते हैं, उससे मिडल लेयर को हम कहते हैं एरेक्नॉइड मैटर, और सबसे जो लास्ट डेप्थ डीप लेयर होती है उसको पिया मैटर कहते हैं। थैंक यू। अगर किसी बात की समझ नहीं लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।